गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपना अध्याय नंबर 16 चल रहा था, जिसमें 16.3 प्रश्नावली में अपने 11 क्वेश्चन हो चुके थे। आज बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां की 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो अपने पास घन दिया हुआ है। अब घन में हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। तो उसकी सभी जो कोरे हैं, जो उनकी कोरे हैं घन की, वो सब कितनी है? 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अपन उसमें से अपने को क्या करना है? एक शंकु काटना है बड़े से बड़ा। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, जब से आपके पास मान लो कि आपके रूम है वो घनाकार है। कैसा है? घनाकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 14 सेंटीमीटर है। आपको उसमें से शंकु आकार की एक शंकु काटना होता है, शंकु आकार की आकृति काटनी होती, ठीक है, वो भी बड़े से बड़ी। तो आप हमें पता है शंकु का आधार किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार। तो उस घनाकार कमरे के में आप जब नीचे का आधार वृत्ताकार बनाते, तो आपको पता है कि जो नीचे वाला फर्श है उसमें आप ऐसा वर्त ले सकते हो जिसमें क्या हो? वो चारों भुजाओं को छूते हुए निकल जाए। इससे बड़ा तो वर्त नहीं हो सकता ना भाई, इतना ही बड़ा वर्त हो सकता है जिसमें चारों भुजाओं को छूते हुए निकल जाए। मतलब अपने पास एक वर्त बना सकते हो। और उस वर्त के फिर अपने पास क्या होती है? शंकु आकार में तिरछी ऊंचाई। वो ऊंचाई या उसकी जो शंकु की टोटल जो आपके पास लंबवर्तीय ऊंचाई है, जो लंब ऊंचाई है, वो अपने पास क्या हो जाएगी? जितनी अपने पास घर जो कमरा है, कमरे की ऊंचाई है, इसका मतलब जो कमरे की ऊंचाई है वही किसकी ऊंचाई होगी? शंकु की ऊंचाई, ठीक है। उतना ही अपन शंकु काट सकते हैं, उसे तो बड़ा काट भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई वो किसकी ऊंचाई? घन की ऊंचाई के बराबर। और शंकु के आधार का व्यास किसके बराबर? क्योंकि मैंने कहा कि सबसे बड़ा वर्त जो नीचे वाला आधार कैसा होता है? शंकु का वृत्ताकार। तो वृत्ताकार भाग कितना काटा जा सकता है? जो उस चारों भुजाओं को छूते हुए निकल जाए नीचे वाले फर्श में। तो इसका मतलब तात्पर्य ये निकला कि जो वृत्ताकार भाग का व्यास है या आधार का व्यास है, शंकु के आधार का व्यास है, वो कितना हो सकता है? शंकु की लंबाई के बराबर। और लंबाई भी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अर्थात जो शंकु के आधार का व्यास है वो शंकु की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर के बराबर। आ गया आपको समझ में? तो जब व्यास आ गया तो त्रिज्या आ जाएगी, और शंकु की ऊंचाई मैंने आपको बताई दी कि इसके बराबर है घन की ऊंचाई के। ज्यादा आप समझना चाहो तो आपको यहां डायग्राम बना के समझ सकते हो कि अपने पास एक घनाकार आकृति बना लो ऐसे। ये अपने पास घनाकार आकृति है, इसमें आप बना के देख लो, ये लो। अब इसमें आप बनाओगे तो हमें पता है कहां से ले सकते हो आप? इसके सबसे बड़ा वर्त इसके चारों भुजाओं को छूते हुए निकल जाए, तो इससे बड़ा वर्त नहीं हो सकता। बस ओके। और यदि हमें उसकी ऊंचाई लेनी हो तो यहां से इसकी ज्यादा ऊंचाई से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। समझ आई आपको बात? कि इसकी जो ऊंचाई है यहां तक, जो भी इसकी ऊपर वाली सतह है वहां तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। तो ये जो ऊंचाई है वो किसके बराबर आ जाएगी? शंकु की ऊंचाई के बराबर, वो बेलन की घन की ऊंचाई के बराबर। जो शंकु की ऊंचाई है वो घन की ऊंचाई के बराबर आ जाएगी। तो आप यहां से लिखेंगे, और ये देखो ये जो व्यास है, ये व्यास का मान किसके बराबर आ जाएगा? इस घन की लंबाई के बराबर। किसका व्यास? शंकु के आधार का व्यास, ठीक है। तो चलिए अपन यहां हल करेंगे। तो हल नंबर 12, पहले सबसे पहले तो दिया है, सबसे पहले तो अपन दिया हुआ लिखते हैं, ठीक है। तो अपने पास दिया हुआ है कि एक घन की भुजा, एक घन की भुजा बराबर कितनी है अपने पास? 14 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं ना? अब लिखेंगे चूंकि एक घन में से बड़े से बड़ा, चूंकि एक घन में से बड़े से बड़ा शंकु काटने पर, बड़े से बड़ा शंकु काटने पर क्या होगा? इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास कि जो शंकु के आधार का व्यास है, इसलिए शंकु के आधार का व्यास, वो शंकु के आधार का व्यास किसके बराबर हो जाएगा अपने पास?
किसके बराबर है? अपने पास घन की ऊंचाई के बराबर या घन की लंबाई। ऊंचाई तो घन की ऊंचाई तो शंकु की ऊंचाई के बराबर, और घन का जो अपने पास आधार का व्यास है वो घन की लंबाई, सभी बराबर है, कोई समस्या नहीं। घन की लंबाई ऊंचाई सभी क्या है? 14 सेंटीमीटर ही है। तो यहां आप ले सकते हैं कि जो व्यास है वो किसके बराबर हो जाएगा? घन की लंबाई के बराबर, घन की लंबाई, ठीक है। और घन की लंबाई है कितनी अपने पास है? जब भुजा दी हुई है इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब अपने पास क्या आ गया? डी बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे इसलिए शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा? डी बट्टा 2, मतलब 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। कोई समस्या यहां तक? सबसे इजी सवाल है, ठीक है। वह और क्या करेंगे अपने पास? और क्या चाहिए हमें? अब आर तो आ गई, ऊंचाई और चाहिए। तो शंकु की ऊंचाई, क्योंकि आयतन की में हमें आर और एच ही चाहिए होती है, तो अपने पास यहां वह शंकु की ऊंचाई वो मैंने बताई थी। शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है अपने पास? घन की ऊंचाई के बराबर, घन की ऊंचाई। और घन की ऊंचाई कितनी है अपने पास? 14 सेंटीमीटर। तो यहां से एच बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, एच आ गया, आर आ गया, आयतन निकाल दो, वो सबसे इजी है। इसलिए अपने पास शंकु का आयतन, इसलिए शंकु का आयतन सबसे इजी सवाल है। इसलिए शंकु का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है फॉर्मूला, सबसे सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे, 1/3 एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा, 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना अपने पास? 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, और गुणा एच, एच कितनी अपने पास? 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 3 से कोई कटता है? 3 से नहीं कटता है। चलिए आप आगे करो, 22 को 7 से गुणा करो, 22 × 854, 854 को 14 से गुणा करके उसमें किसका भाग दे दो? 3 का, वो अपने पास क्या आ जाएगा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ओके, तो यहां से लिख देंगे, इसलिए शंकु का आयतन बराबर 154 गुणा कितना हो जाएगा अपने पास? 14/3, ठीक है। तो और अपने पास यहां से जो वॉल्यूम है आयतन वो हो जाएगा 54, इस 14 को गुणा करो 154 से, तो 14 को 4 से, 14 चौक 56, ठीक है, 14 चौक 56, 5 14 पंचो 70, 70 और 5 75, कितना आ जाएगा? 7, 14 एकम 14, 14 और 7 21/3, तो अपने पास 2156 में 3 का भाग दो, तो 2156 में पहले 3 का भाग 2 में जाएगा, नहीं तो 21 में देना पड़ेगा, कितनी बार? 7 बार, फिर 0 शेष पर रहेगा, फिर 5 अपन उतार सकते हैं, 5 में 3 का भाग 1 बार, कितना शेष पर रहेगा? 2, और 6 अपन उतार सकते हैं 26, कितना? 8 × 24, 8 × 24, ठीक है, कितना शेष पर रहेगा? 2। अब कोई संख्या उतारने वाली है नहीं, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? दशमलव है, तो 20, 6, फिर 2, फिर 6, तो इसका मतलब कितना आ गया? 718.66, और क्या निकाला आपने? आयतन। इसलिए क्या हो जाएगी इसकी इकाई? घन इकाई। क्या हो जाएगी? घन इकाई। और इकाई किसमें? सारे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर, यही क्या इसका उत्तर है। ओके, तो आप लिख देंगे अतः शंकु का आयतन, अतः शंकु का आयतन, ये आप नीचे मेंशन करेंगे, लास्ट में लिखनी है लाइन, अतः शंकु का आयतन 718.66 घन सेंटीमीटर होगा, और यही क्या होगा उसका उत्तर। ओके मेरे बच्चों, बहुत इजी सवाल था, ठीक हो चुका है अपना 12वां सवाल। बात करते हैं 13वें सवाल की। 13वां सवाल और भी इजी है, इससे सबसे आसान है। उसमें अपने पास क्या दे रखा है? अपने पास हमें शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दे रखी है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, तीनों चारों ही याद करनी है। हमें यहाँ आर और एच का मान दिया हुआ है, हमें एल का मान, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है? एक शंकु के आधार की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 13 है, शंकु के आधार
की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः है। आधार की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः कितनी तरह की है? 7 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु की अपने पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। आगे बात आपको समझ में, हमें इसमें चारों के चारों मान ज्ञात करने हैं। दिया हुआ क्या है? आर व एच का मान दिया हुआ है, एल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। सबसे इजी सवाल है, चलिए अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। हल नंबर 13। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो लिखो। तो अपने पास दिया है, क्या दिया हुआ है अपने पास दिया हुआ है शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है? वह शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितना दिया हुआ है? एच बराबर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है। ठीक, इसलिए सबसे पहले आपको क्या याद करना है? एल का मान, तिर्यक ऊंचाई, तो याद कर लीजिए। इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है, ये फॉर्मूला मेरा लिखा हुआ है, एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर वर्गमूल एच कितना अपने पास? 24, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस आर 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। तो 576 प्लस 49, टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? 625। ठीक है, हमें 625 का वर्गमूल एल बराबर, ये मान किसका आ रहा है? एल बराबर, तो एल बराबर 625 का वर्गमूल 25 और ये 25 सेंटीमीटर, ये किसका मान आ गया? एल का। तो अपने पास तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। ये अपने पास पहला जो पूछा गया था उसका उत्तर आ गया, एल का मान। दूसरा में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप निकाल लो, वह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास 7 और गुणा एल 25, 7 से 7 कट गया, 25 को जिससे गुणा कर दो 22 से, 25 को 20 से गुणा करोगे 500 और 25 को 2 से गुणा करोगे 50, तो 500 वो और 550, तो अपने पास आ जाएगा 550। ठीक है, और आया क्या है? क्षेत्रफल, तो वर्ग, और इकाई सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या प्राप्त हुआ अपने पास? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 आ गए अपने पास। तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका मतलब पाई आर एल वक्र पृष्ठ प्लस वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर वहां से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही क्या इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से अपन आगे निकाल देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल लो, चलो इसको, ये हो गया अपने पास 2। नेक्स्ट कर दो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या होता है फॉर्मूला, मैंने अभी भी बताया, पाई आर तो कॉमन, ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो पाई 22/7 आर कितना अपने पास 7, और ब्रैकेट में एल, एल कितनी आई थी अपने पास 25, तो 25 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 25 प्लस 7 कितना हो गया 32, 32 को गुणा कर दो, 32 दूनी 64, 4 6, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, तो 704 इकाई किसमें है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, ये अपने पास आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर। तो तीसरा भी सॉल्यूशन हो गया। लास्ट और फाइनल है, ये भी हो गया, लास्ट है आयतन। क्या है आयतन, तो शंकु का आयतन और शंकु का आयतन। ठीक है मेरे बच्चों, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये अपने पास क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/3 पाई का मान यहां पे रखो 22/7 आर स्क्वायर, आर गुणा आर की घात 2 है, तो आर का मान 7, तो 7 गुणा 7, एच ऊंचाई कितनी अपने पास 24, तो गुणा 24, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से 24 8 बार कट जाएगा, क्या आ गया 22 × 154, और 154 को किससे गुणा करवा दो 8 से, तो 154 गुणा 8, 8 चौक 32, 3 8 पंचो 40, 40 और 3 43, 4 8 × 8 8 और 4 12, 1232। ठीक है, और आयतन है इसलिए घन इकाई, तो घन और सेंटीमीटर में, इकाई किसमें है सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया इसका आयतन। तो अपने पास चारों हमें प्राप्त हो गई। इसकी त्रिज्या ऊंचाई L बराबर 25 आई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना आया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर अपने निकाला था लास्ट में पाई RL, तो पाई यहाँ से 7 से 7 कर गया था, 22 गुणा अपने पास 32 आया था। ठीक है, 32 दूनी 64, ठीक है, ये तो 22 गुणा 32, तो ये आया अपने पास 704 वाला। ठीक, इससे पहले भी अपने पास L कितनी थी 25 थी, 550 आया था। कितना आया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना आया था यहाँ पे 550, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 704, और इसका आयतन 1232 घन सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे चारों मान इसके निकाले दिए। ये तो आपने निकालते हुए आए हो, सबसे सिंपल सवाल था। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं अपने लास्ट सवाल 14 नंबर के सवाल की। सवाल नंबर 14 इससे भी इजी है। सवाल नंबर 14 क्या है कि एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या अपने पास 12 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री दिया हुआ है। तो अपने पास त्रिज्यखंड की त्रिज्या अपने पास 12 सेंटीमीटर और कोण अपने पास 120 डिग्री। उसने कहा है कि उसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखो सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और कोण 120 डिग्री है। ठीक है, अब क्या है, त्रिज्यखंड की सीधी कोरों को, त्रिज्यखंड की सीधी कोरों की सीधी कोरों को संपाती करके शंकु बनाया जाता है। शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का आयतन, शंकु बनाया जाता है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, अब सुनो सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि ये त्रिज्यखंड है। अब आपके पास दिमाग में आया होगा सर त्रिज्यखंड क्या है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड अपनी 15वीं प्रश्नावली में आएगा कि त्रिज्यखंड क्या होता है कि दो त्रिज्याओं व चाप से आच्छादित भाग, दो त्रिज्याओं व चाप से आच्छादित भाग, मतलब दो त्रिज्याओं और चाप से जो ढका हुआ भाग होता है वही क्या होता है अपने पास त्रिज्यखंड। जैसे ऐसे
जैसे वर्त के अंदर दो त्रिज्याएं हैं और चाप है, ठीक है। जैसे मैं आपको देखो ऐसे समझाता हूं, ये अपने पास वर्त है, ठीक है। इस वर्त में अपने पास क्या है, इस वर्त में अपने पास यहां पर ये दो त्रिज्याएं हैं ऐसे, ठीक है। ये अपने पास दो त्रिज्याएं हैं वर्त में। अब इन दो त्रिज्याओं और ये क्या है, चाप है। ये क्या अपने पास भाई, चाप है। तो इन दो त्रिज्याओं वही चाप से जो आच्छादित ये भाग है, अब कहोगे सर ये भी दो त्रिज्याएं और ये भी तो चाप है, ये दीर्घ चाप है और ये लघु चाप है। तो ये दीर्घ चाप वाला है, ये भी, हाँ ये भी त्रिज्यखंड है और ये भी त्रिज्यखंड है। ये दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो यहां पर जब तक 180 से बड़ा कोण नहीं हो तब तक वो क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड ही होता है, ठीक है। तो यहां पर ये कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसकी त्रिज्याओं की लंबाई तो 12 सेंटीमीटर है, कितनी है 12 है, और उसमें बनाया गया कोण कितना अपने पास है 120 डिग्री है। तो आप देखो ऐसे बना लो, इसको समझ में आ गया ना आपको, त्रिज्यखंड, ठीक। तो ऐसे ये अपने पास दो त्रिज्याएं हैं, ये अपने पास चाप, तो ये ओ ए बी, ओके। ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां त्रिज्याएं 12-12 सेंटीमीटर की हैं। और अपने पास क्या कहा गया है कि इनके द्वारा बनने वाला ये कोण ये कितने का है, 120 डिग्री का, ठीक। अभी कह रहा है कि इनकी कोरों को संपाती करके, संपाती का मतलब क्या होता है, देखो ये दोनों को जो कोरे हैं, ये वाले जो दोनों कोरे हैं उनको संपाती का मतलब ऐसे समान अनुपात में, समान अनुपात का मतलब ये वाला कोर, ये वाला जो मान है वो इसके ऊपर रख दो, ठीक है। ये वाली जो डोरी है, आप ऐसे मान लो कि ये वाला जो डोरी है उसको इसके ऊपर रख दो, इस वाले को घुमा के इस पे रख दो, मतलब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो, ऐसे समझ आ गया आपको। इन दोनों क्या कर दो, पहले ऐसे थे देखो, ठीक है, फिर एक्सचेंज करने के बाद में ऐसे कर दो। तो ऐसे करते ही ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो वाली मान लो ये जो डोरी है, आप ऐसे दो एंगल मतलब आप एक पॉइंट पर दो डोरियां ऐसे लटका दो, जैसे दो ऐसे लटका दिए उसके बीच में डोरी से कर दो, उन दोनों जैसे घुमाओगे तो नीचे वाला भाग कैसा बन जाएगा, वृत्ताकार, और ये दोनों वैसे ही वैसे आ जाएंगे, पुनः संपाती होते ही ऐसे घूमते ही, और नीचे वाला भाग वर्ताकार बन जाएगा, और वर्ताकार बनते ही ये क्या बन जाएगा, शंकुनुमा, क्योंकि नीचे वाला भाग वर्ताकार, ठीक है, और ऊपर से अपने पास क्या हो जाएगा, वो वापस वैसी की वैसी तिरछी ऊंचाई आ जाएगी और नीचे वाला वर्ताकार। तो यहां पर शंकु बन जाएगा, कहने का मतलब यही है, लास्ट एंड फाइनल क्या है, ये शंकु बन जाएगा। जैसे इसकी सीधी कोर कौन सी है, ओए और ओबी को संपाती करते ही, तो ये शंकु बन गया। तो शंकु में ये क्या हो जाएगी, उसकी 12 सेंटीमीटर तिरक ऊंचाई। अब ध्यान से सुनो, ये जो चाप है वो चाप की लंबाई किस में बदल जाएगी, जो वर्त बनेगा उससे, और वर्त की परिधि में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, वर्त की परिधि में। तो सबसे पहले तो लिखो दिया हुआ क्या है, सबसे इजी सवाल है। पहले तो सबसे पहले लिखो दिया हुआ क्या है। अपने पास दिया है, क्या दिया हुआ अपने पास, हमें दिया है त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या आर बराबर कितनी है अपने पास, 12 सेंटीमीटर, ओके, कोई समस्या नहीं। और वह त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर, कोण थीटा बराबर कितना है अपने पास, 120 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। कोई समस्या यहां तक नहीं ना। सबसे अब करना क्या है अपने को देखो मैं आपको समझा देता हूं। हमें निकालना क्या है, शंकु का आयतन। तो जब शंकु का आयतन निकालना है तो हमें क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो जब आर चाहिए हमें, देखो ये एल का मान दिया हुआ है, एल दी हुई है, क्योंकि जैसे इसको संपाती करोगे तो ये ओबी ओए पे आ जाएगी, ओए ओबी पे चला जाएगा, तो बात तो वही रहेगी ना, लेकिन ये क्या हो जाएगी, एल में बदल जाएगी, जो तिरक ऊंचाई है उसमें बदल जाएगी। क्या, इसकी त्रिज्याएं, क्योंकि ये शंकुनुमा आकृति बन जाने पर, ठीक है। अब जो एबी चाप है वो किस में बदल जाएगा, अपने पास वर्त की वर्ताकार जो भाग बनेगा उसकी परिधि में, ठीक है, उसकी परिधि में बदल जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहां चाप की लंबाई निकाल लो, और वो चाप की लंबाई वर्त की परिधि के बराबर आ जाएगी, वहां से अपने पास आर का मान आ जाएगा। किसका, आर का। तो आप लिखेंगे चूंकि चाप की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई बराबर, अपने पास चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, 15वीं प्रश्नावली में आएगा, ठीक है
क्या है, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, क्योंकि थीटा ये कितना बना रही है, पूरे 360 में से थीटा बना रही है। कौन, ये चाप द्वारा के अंदर पर अंतरित कोण है थीटा, कितने का है 120 का, और है किसमें से, टोटल 360 में से, और ये चाप किसका भाग है, वर्ग की परिधि का, तो गुणा 2 पाई आर, तो थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 से यहां पर ये 180 बार, थीटा का मान रखो यहां पे 120 बट्टा 180 गुणा पाई, और आर का मान कितना अपने पास 12। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लो। यहां पे 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 3 से 4 बार, 4 दूनी 8 पाई, कितना आ गया 8 पाई। ये 8 पाई रहने दो, क्यों 8 पाई क्यों रहने दो, क्योंकि इसको किसके बराबर करोगे अब आप, वर्ग की परिधि के बराबर, क्योंकि हम लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि त्रिज्यखंड की सीधी कोरों को संपाती करने पर क्या हो जाएगा, चाप ए बी शंकु के आधार की परिधि में बदल जाएगा। ओके, जैसे सीधी कोरों को आपने, चाप ए बी की सीधी कोरों को आपने क्या किया, संपाती किया, तो यहां पर जो शंकु के आधार की परिधि है वो किस में बदल गई, शंकु के आधार की परिधि में बदल जाएगा। कौन है, चाप ए बी, ठीक है। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास कि आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि बराबर क्या हो गया, चाप ए बी की लंबाई। चाप ए बी की लंबाई कितनी है अपने पास, चाप ए बी की लंबाई 8 पाई, और शंकु के आधार की परिधि क्या होती है, कितनी होती है शंकु के आधार की परिधि अपने पास होती है 2 पाई आर। समझ आ गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। और हमें मान किसका चाहिए, आर का, तो 2 का क्या लग जाएगा वहां पे भाग, तो 2 का भाग किस में जाएगा, 8 में, तो 8 बट्टा 2 कितने आ जाएगी 4, ठीक है। तो आर का मान कितना आ गया 4, और सारी इकाइयां किस में है, सेंटीमीटर में है ना त्रिज्या, तो ये भी आर बराबर 4 सेंटीमीटर। कोई समस्या यहां तक नहीं ना, तो अपने पास यहां पर आर बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। जब आर आ गया, ठीक है, और यहां पे जो एल है ये एल हो जाएगी, ठीक है। आप लिखेंगे कि चूंकि आप जो ये क्या अपने पास त्रिज्यखंड की त्रिज्याएं बराबर अपने पास शंकु की त्रिज्य ऊंचाई एल के बराबर मान आ गया, ठीक है। तो यहां पे एल है, आर है, क्या आ जाएगा एच, और एच आ गया तो आयतन अपन निकाले सकते हैं, क्योंकि आर आ गया और एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या निकालिए, हमारे पास आर आ गया ना, अब आप क्या याद कर लीजिए यहां से एच के लिए इसको पहले एल दिखाओ कि ये एल है, ठीक है। तो ये इतना अपन अब करेंगे, तो अब अपन यहां से एच का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखो आप लिखेंगे कि चूंकि सीधी कोरों को संपाती करने पर क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया कि जो त्रिज्यखंड की अपने पास लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्य ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगी अपने पास, त्रिज्यखंड की त्रिज्या। इसका मतलब एल बराबर क्या आ गया, त्रिज्या कितनी अपने पास 12 सेंटीमीटर। तो अपने पास एल का मान भी आ गया, आर का मान आ गया, इसलिए क्या निकाल लो, एच बराबर अंडर रूट क्या होता है वैसे, एल बराबर होता है प्यारे बच्चों की एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें एच का मान याद करना है, तो आर स्क्वायर का पक्षांतर करोगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहां पे एच बराबर हो जाएगा, स्क्वायर उठाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से मान निकाल लो इसका,
L 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर। चलो करो इसको, तो 12 का स्क्वायर माइनस R कितना 4 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस 16 कितना आ जाएगा 128। H बराबर अंडर रूट 128। अब 128 का मान आएगा 11.31 कितना आ जाएगा, क्योंकि 11 11 121 और लगभग 31 के आसपास आ जाएगा 11.31 और किस में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, ये अपने पास 11.31 आ जाएगा, वर्गमूल निकाल लेना। तो यहां पर अब अपने क्या करेंगे, अब यहां से अपन इसका आयतन ज्ञात करेंगे। H आ गया, R अपने पास 4 है ही, तो सीधा सीधा इसका आयतन ज्ञात कर लो। इसलिए शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो 1/3 पाई का मान 22/7, R कितना था अपने पास 4, तो 4 गुणा 4 और गुणा 11.31। ठीक है, कुछ कटेगा यहां पर, कोई किसी से अभी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे आप गुणा करो, 22 को आप किससे गुणा करो 16 से, और फिर उसको 11.31 से, और उसमें भाग दे दो 21 का, तो गुणा करो पहले। तो यहां से जैसे ही करोगे आप 22 को 16 से, चलो कर लो आप यहां पे कर लो, आयतन शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, चलो करो, तो 22 गुणा 16 गुणा 11.31 बट्टा कितना आ जाएगा 21। तो यहां से वॉल्यूम बराबर V बराबर जो आयतन है वो आ जाएगा 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35 गुणा 11.31 बट्टा 21। और करो, अब 352 को गुणा करना है 11.31 से, तो 11.31 से गुणा कर लो, तो 352 को गुणा करो यहां पे 11.31 से, 2 5 3, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, फिर वही 2 5 3 2 5 3 2 11 4 5 9 2 11 1 6 2 8 4 5 9 3, तो आ गया 39 81 12, 39 81 12 बट्टा 21। भार दो अब 21 का। ठीक है, जैसे इसमें भार दोगे आप तो देखो कितना आएगा, यहां पर 39 में 21 का आ जाएगा कितनी बार, एक बार 21, कितना शेष पर रह जाएगा 18, 188, 188 में 21 का भाग आपको पता है 20 8 160 और 68, 20 7 20 9 190, 20 9 कितना 180 और 189 हो जाएगा, हो कितना रहा 188, तो इसका मतलब 9 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक है, और 20 8 कितना हो जाएगा 160 और 168, कितना शेष पर रह जाएगा अपने पास 20। ठीक है, 20 के बाद में यहां पर एक और उतार सकते हैं 201, और तो कितनी बार चला जाएगा 9 बार। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा 9 बार, लेकिन ये भी ध्यान रखना इधर कितना है दशमलव के बाद में 2 संख्या, तो यहाँ 2 के बाद में दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब अपने पास 201 में अपन ने 9 बार दिया तो 189 आया, अब 89 में 11 तो वो और 1 12 शेष में रह गया, 12 में बाहर जाता नहीं 21 का, इसलिए दशमलव वाली, तो 121 हो गया, कितना हो गया 121, क्योंकि 12 बचा, एक आपने उतार लिया यहां से। 121 में 20 5 21 5 105 और 21 6 126, तो 126 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार। ठीक है, 105 यहां से 105 कितना बच गया 16 162, कितनी बार जाएगा 20 6 126 और 20 7 147, 7 बार, तो 189.57 लगभग कितना आ जाएगा 189.57। ठीक है, और आयतन याद किया आपने तो क्या आ जाएगा अपने पास घने और इकाई किसमें सारी सेंटीमीटर में, तो घने सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, जो अपने पास शंकु था, त्रिज्य खंड को आपने सीधी कोरों को संपाति करने के पश्चात जो अपने पास शंकु बना था, तो शंकु का आयतन आ जाएगा 189.57 घन सेंटीमीटर। लिख देना, अतः शंकु का आयतन 189.57
घन सेंटीमीटर। तो अपने प्यारे बच्चों ये अपनी प्रश्नावली 16.3 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बात करेंगे अपन कल 16.4 की, जिसमें अपने पास क्या आएगा, गोला और स्फेयर। ठीक है, जिसमें अर्धगोला, ठोस गोला, मतलब गोला, अर्धगोला, उसमें खोखला गोला, खोखला अर्धगोला। ठीक है, उनके सारे ये अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, क्योंकि गोले का केवल एक ही पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो यहां पे उसमें एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन की बात अपने करेंगे, चाहे वो अर्धगोला हो चाहे वो गोला हो। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।